आजकल सदर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान जो बहस हुई है उसका बड़ा चर्चा है। ज़रा सुनिए तो ट्रंप ने उसको क्या कहा। That Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if you didn't have very I'm good and telling very you, strong, you will feel influence. you're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think और मेरे ख्याल से दुनिया में ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है कि मुल्क के सरबराहान के दरमियान ऐसी बहस हुई हो और किसी छोटे मुल्क के सदर को बुलाकर अपने मुल्क में जलील किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि एक बड़ी सुपर पावर का सदर किस तरह की हरकतें कर रहा है। I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. यानी हम कह सकते हैं कि अब अगली बारी यूरोप के ममालिक की भी हो सकती है और यहाँ पर तो वर्ल्ड वार 3 की बातें भी होने लगी हैं। और सदर ज़ेलेंस्की किस तरह मजलूम बन के बैठा है कि ये अमेरिका ने उसे ये काम करवाया था रशिया के साथ जंग के लिए और अब ये उसी के खिलाफ हो गए हैं। Gambling with World War III. You're gambling with World War III. कहने का मकसद यही है कि लड़ाई सिर्फ अपने दम पे होती है, ना कि गैरों के दम पे। अब इन तमाम बातों के नतायज गोल्ड और डॉलर की मार्केटों में क्या होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। गो के डोनाल्ड ट्रंप की ये तमाम कोशिशें अमेरिका और डॉलर को मजबूत करने के लिए है और वो तमाम दुनिया में अपना असर और रसूख दोबारा बढ़ाना चाह रहा है। अब वो बात कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में भी जो अपना असला और टैंक वगैरह छोड़ के आए थे वो भी लेने आएगा। अब टैरिफ लगाने से उसका जहाँ पे डॉलर मजबूत हो रहा है वहीं पे इसके साथ अब गोल्ड भी मजबूत होगा। इस तरह हम देख चुके हैं कि पिछले 2 माह के दौरान जैसे डॉलर भी ऊपर गया और गोल्ड भी ऊपर ही जाता रहा। इस तरह के महाज डोनाल्ड ट्रंप माफिया खोल चुका है, उसके हिसाब से देखा जाए तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा एतबार गोल्ड की तरफ बन रहा है क्योंकि अमेरिकन पॉलिसीज़ किसी भी वक्त किसी को भी धोखा दे सकती हैं। ऑन्स मार्केट की वीकली और मंथली क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो $2,857 पर औंस पे दी है। आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात की जाए तो माहिरीन यही कह रहे हैं कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। इस वक्त मार्केट अपनी करेक्शन की फेज़ में है और जितना ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगी ये उतना ज़्यादा पंप करने की पोजीशन में होगी। इस दौरान हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पंप लेने के बाद दोबारा डंप करे मगर उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग घबरा जाते हैं कि आपने कहा था मार्केट 3,000 तक जाएगी या 3,100 तक जाएगी। तो देखिए, अगर आप गोल्ड की या किसी भी मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रीम लाइन में ऊपर नहीं जाना शुरू हो जाती, मार्केट नीचे आती है और अपने नए बायर्स को इंजेक्ट करती है और दोबारा से ऊपर की जानब जाती है। आप गोल्ड के पिछले साल ही की हिस्ट्री उठा के देख लें कि कहाँ गोल्ड $2,100 पे था और अब ये $2,829 पे पहुंच चुका है। तो क्या ये एक ही दम से ऊपर आ गया? नहीं, इसने भी उतार चढ़ाव देखे हैं जिसकी वजह से आज इसकी ये बेस बनी है। गोल्ड के काम में या किसी भी और स्टॉक मार्केट के काम में आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास जितना हौसला होगा आप उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, जितनी भी प्रेडिक्शन होती है, माहिरीन जितने भी तज्ज़िये तबसरे करते हैं ये पिछले हालात व वाक़यात को देख के करते हैं। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास होता है और अल्लाह के सिवा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको गोल्ड मार्केट में काम करना है या किसी भी मार्केट में काम करना है तो आपके पास हौसला होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। जल्दबाजी में आप हमेशा अपना नुकसान ही करेंगे। देखिए, पिछले तकरीबन 8 हफ्तों से मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है तो अब ये नीचे आई है तो हमें इस पर घबराना नहीं चाहिए। चांदी की मार्केट की अगर बात की जाए तो औंस मार्केट $31.14 पे क्लोज हुई है। ऑयल प्राइसेस की बात कर लेते हैं तो ब्रेंट का रेट $73.03 पर बैरल पे है। WTI क्रूड ऑयल $69.94 पर बैरल पे है। स्टॉक मार्केटों की बात कर लेते हैं तो डॉ जोन्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 43,783 पे दी है, S&P 500 5,948 पे और नेस्डैक 20,854 पे है। इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम मार्केटें अपने टॉप हाई लेवल से काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं। क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं तो इस वक्त BTC का रेट 86,416 पे है और कुछ इसमें बेहतरी आई है। इथेरियम 2,233 पे है, रिपल 2.26 सेंट पे है और BNB $608 पे है। लोकल मार्केट में रेट की बात की जाए तो 18 कैरेट गोल्ड रेट 2,29,650 रुपये है, 21 कैरेट गोल्ड रेट 2,67,925, 22 कैरेट गोल्ड रेट 2,80,699 रुपये
और 24 कैरेट गोल्ड रेट 3,05,200 रुपया पर तोला है। पठूर गोल्ड 3,02,000 रुपया पर तोला है। जैसे हमें पता है रमजान की आमद थी, मार्केट में कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया और मार्केटें जल्द बंद हो गई। और अब भी मार्केटों का शेड्यूल यही होगा कि अक्सर मार्केटें अफ्तारी से पहले बंद हो जाएंगी और मार्केटों में काम की नोयत कुछ कम रहेगी। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि 100% कैश में बैठे हुए हैं, बाइंग का अच्छा मौका है। अपनी स्लॉट की शक्ल में बाइंग करते जाएं, जैसे जैसे रेट नीचे आता जाए वैसे वैसे आपने बाइंग करनी है। हाल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 20-20 की 5 स्लॉटें बना लें, जैसे जैसे रेट नीचे आता जाए वैसे वैसे आप बाइंग करते रहें। तो यह थी हमारी अभी तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।